आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, कानून सख्त हो जाए ना, बन जाए सख्त, तो ये सब क्रिमिनल खत्म हो जाएगा। मोदी को देखो, कभी कभी कहीं जा रहा है, कभी जा रहा है। अब जिस टाइम में ये कांड हुआ था इसका, तो अमेरिका में, फ्रांस में, कहीं भी नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए श्रद्धा वॉल्कर केस की, जिसको उसी के प्रेमी ने मार के उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा था, आज उसी श्रद्धा वॉल्कर केस की जो है सुनवाई है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, क्या सजा मिलेगी उसके प्रेमी को। क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, ये कहना चाहेंगे जी, इसको मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जो जितने भी क्रिमिनल हैं, इनको सबको होने चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि क्या कहते हैं, लोगों की आंखें खुले, और क्या कहते हैं, काम होना चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए इनको। इनको फांसी होनी चाहिए। तो क्या लगता है कानून न्याय करेगा इनके साथ? अब ये तो देखो जी, अब ये ऐसा था ना, कानून तो एक बिक भी जाता है, कानून क्या करेगा बताओ। लंबे लंबी चलती है कहानी, उसके बाद उनको जमानत मिल जाती है, फिर वो अभी बाहर आते हैं। देखो वो तो राम रहीम और पता नहीं कौन कौन से होते हैं जो आज पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं। तो कानून सही नहीं है ना, कानून अगर सही हो जाए सब कुछ सही है। कानून व्यवस्था सही नहीं है हमारी। वाह आप ये कहना चाहते हैं? वाह, यही कहना चाहते तो क्या आज तक आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी क्रिमिनल रहे हैं किसी को भी सजा नहीं हुई है? हैं। हुई है, लेकिन जो ये इतने बड़े बड़े कांड हुए, इनमें किसी को भी अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। अगर कानून सख्त हो जाए ना, बन जाए सख्त, तो ये सब क्रिमिनल खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाए अगर सख्त कानून ले ले, अगर ऊपर का सिस्टम सब सही है ना, ऊपर से सिस्टम सही होना चाहिए। सिस्टम ऊपर से सही नहीं है, जब ऊपर का सिस्टम सही होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। ऊपर का सब सिस्टम ही सही नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। नीचे सब तो क्या लगता है किस तरह की सजा होनी चाहिए इस तरह के लोगों को? मैं तो कहता हूँ 20 चौड़े पे खड़े होकर, क्या नाम है इनको, क्या नाम है, सबके सामने, ताकि लोग दहशत में आए, ऐसा कानून बनना चाहिए। लोग दहशत में आए। हाँ, पता लगे हाँ जी, ऐसा ये क्या कहते हैं, ऐसा कानून बन चुका है। अब ये 20 चौड़े पे इनको सबको सजा मिलेगी। तो इनका होना ही चाहिए इस तरह। एक परिवार की जो बेटी है इस तरह से खोई है, वो तो वापस नहीं आ सकती, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कानून की, तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप सदियों केस लड़ते रहते हैं। क्या वजह है जो इनको सजा नहीं होती? ये है ना कि अब मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर कानून अब अपना सही तरह से काम करे, ईमानदारी से, तो ये केस जो है ना, ये जो सालों चलता है, ये मुश्किल से 10 दिन में केस जो है सोल्व हो यार। लेकिन नहीं, उसको लंबा खींचना कहते हैं। पैसे किस तरह बनेंगे, और वकील कैसे चलेंगे? ऐसे चलते हैं ना, जब तक उनको पैसा मिलता रहेगा वो चलाते रहेंगे। तो इस तरह से मामला ऐसे चलता रहेगा। कानून वकील ही जो है चाहे तो 10 दिन में इसको केस को खत्म कर सकता है, और वकील जो है कितने टाइम, साल हो जाता है। क्या उसकी फिर क्या नाम है, दुकान ही खत्म हो जाती है। अगर वो कर देगा, दुकान ही खत्म उसकी। तो इस चक्कर में ये काम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या होता है कि केस जो है ना, फिर उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कोई सुनने वाले नहीं होते, फिर उसको कुछ दिन बाद जो है ना, जमानत की भी अर्जी लग जाती है, जमानत भी हो जाती है। जमानत भी हो जाती है। इसलिए हमारे देश में जो क्राइम है वो इतने बढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। जब तक मैंने क्या बता, जब तक सिस्टम ऊपर से सही नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। अभी पार्लियामेंट में कहते हैं हमने वो कानून बनाया, कुछ नहीं बनाया। कानून बनाया, सब पेपरों में रह जाता है। पेपरों में रहता है, कुछ नहीं होता, कोई वो नहीं है। अब देखो मणिपुर में क्या हाल हुआ, और तो लड़कियों को घुमाया, मारा गया, उनको मार देकर कत्लेआम कर दिया। क्या हाल निकला? कुछ भी नहीं निकला। आज तक वहाँ पे वो दंगे फसाद हो रहे हैं, आज तक सब हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या वजह है जो अभी तक वहाँ पे रोकथाम नहीं हुई है? ये सरकार की कार्रवाई है, सरकार की कमी है सारी। अगर ये करते हैं मिनटों सेकंड में, फौज लगी है, फौज कुछ नहीं पा रहे, तो फौज से बढ़ के कोई चीज है? वो कुछ नहीं कर पा रही, बताओ। उतनी फौज लगी दिखा रहे हैं, लगी है वहाँ पे, तो फौज ही नहीं संभाल पा रही, बताओ फिर क्या फायदा है? तो क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को इसके? भुगतना पड़ेगा, ये तो अभी आगे वाले चुनाव में पता लगेगा, क्योंकि वहाँ तो इतने जबरदस्त लोग परेशान हुए पड़े हैं बेचारे। आप देखोगे सड़कों पे पड़े हुए सारे, सड़कों पे पड़े हुए। बताओ, इतना जबरदस्त उनके आंसू, और बच्चे रो रहे हैं उनके, कितनों के तो, और कह रहे हैं कि रिश्तेदार सब खत्म हो चुके हैं। तो इससे क्या गरीबत नहीं। अब मोदी को देखो, कभी कहीं जा रहा है, कभी जा रहा है। अब जिस टाइम में ये कांड हुआ था इसका, तो अमेरिका में, फ्रांस में, कहीं भी। तो इससे क्या था,
मतलब आप ये कहना चाहते हैं मोदी को बस घूमने से फुर्सत नहीं है, बाकी हर चीज की फुर्सत है। घूमने से, सोने से, हाँ। बस इधर उधर से बातें करने में, बस इसी में टाइम बिता रहा है। सही है, 75 साल की उम्र हो चुकी है। हाँ, 5 अभी एक चुनाव लड़ने के चक्कर में लगा हुआ, हाँ। जबकि अभी 70 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। हाँ। इनके खुद के कानून बने हुए हैं, हाँ, लेकिन वो चुनाव फिर लड़ रहे हैं। हाँ, सारे कानून जो सभी अपने बना रहे हैं, अपने हो, इनके सबके, इनके जितने भी नेता हैं सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, विकास के पीछे पड़े हुए सब कि हाँ। इनके, इसने ये करा, इसने वो करा, इसने करा, सब पे ईडी लगा के, सब ये लगा के सबको मामला वो कर देता है, अंदर करा देता है। हाँ, जो कोई इनके खिलाफ बोलता है उनके 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 हाँ। तो गलत, ये तो बदमाशी है ना सर। तो अच्छा, ये बदमाशी है, सरकार नहीं चला रहे हैं, बदमाशी कर रहे और नहीं तो चलाइए ना, साफ क्लियर है, हैं। हाँ, बिल्कुल साफ क्लियर, बदमाशी चल रही है। हाँ, ये अगर कानून सही माने में देखा जाए, अगर सही माने कानून बना है, सब कुछ सही है। अब सारे जो जितने भी है, मोदी है, योगी है, इसे अमित शाह है, हाँ, ये क्या है, क्रिमिनल तो सारे ही है। हाँ, आज जो ये क्या कहते हैं, नेता बने फिर हैं, हाँ। क्या इन पर कितने केस है, कितने हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये सारे भी क्रिमिनल ही हैं? सब क्रिमिनल है, सबको पता है ये बात का। हाँ, आप किसी से ही पूछो जाके, आप इनके गुजरात में जाके इनकी हिस्ट्री पूछो, हाँ, इसकी योगी के पूछो, आप सबकी हाँ। पूछो, सबको पता है कि कितने कितने इन्होंने क्रिमिनल कर रखे हैं। हाँ। इन पे इतने केस है कि हाँ। गिनती नहीं है कोई इनके केस की, लेकिन इन पे कुछ होता ही नहीं करो। तो इसलिए कानून व्यवस्था इन्होंने ऐसी रखी हुई है। बाकायदा बड़ी हो रहा है, मतलब तो जिस तरह से आज श्रद्धा वॉल्कर केस की सुनवाई है, वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को खोया, उसके बाद वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कितना वक्त तक और ये केस खींचेगा, कब न्याय मिलेगा उनकी बेटी को, ये तो कानून व्यवस्था पे जो है पूरा निर्भर करता है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।